सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पी.के. अग्रवाल। आप देख रहे हैं टूट प्लस। साथियों, आज बात करेंगे कश्मीर की, तीर्थाटन की, पर्यटन की। मैं अभी हाल में 2 वीडियो देख रहा था, जिसमें एक वीडियो में फारूक अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आह्वान कर रहे थे कि अमरनाथ यात्रा का शुरू हो रही है, कृपया आप आएँ। इस तरह के वो आह्वान कर रहे थे, यानी एक तरह से हिंदुओं से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रा का आह्वान कर रहे थे। दूसरी तरफ एक वीडियो और था, जिसमें जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साइकिल से पहलगाम में यात्रा कर रहे थे और पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे। खैर, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं और फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी है तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करना, पर्यटकों को आकर्षित करना। ये राज्य के आर्थिक हित के लिए भी जरूरी है, मैं इससे इनकार नहीं करता। आप जानते हैं 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें धर्म पूछकर पर्यटकों की हत्या की गई, जिसमें से अधिकांश हिंदू थे। इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद एक देश में आक्रोश फैला और ऐसी बातें भी होने लगी कि जम्मू कश्मीर में क्यों जाना। मैं इसे बहिष्कार की अपील तो नहीं कहूँगा, आक्रोश कहूँगा। मैं तो बहिष्कार का समर्थक भी नहीं हूँ। कोई भी तीर्थ स्थल हो या पर्यटक स्थल हो, बहिष्कार का मैं समर्थन नहीं करता। क्या हम अमरनाथ यात्रा का बहिष्कार कर देंगे? क्या हम जम्मू में वैष्णो देवी की यात्रा का बहिष्कार कर देंगे? नहीं। तो बहिष्कार शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा और मैं उनके प्रयासों का समर्थन भी करता हूँ। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, जो खासकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से, भाई आप पर्यटकों को आकर्षित करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। प्रश्न है, आपने सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया, ये आप क्यों नहीं बताते? साथियों, पर्यटन एक ऐसी चीज़ है जिसमें सरकार को कम से कम निवेश में अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। जैसे जो महत्वपूर्ण स्थल होते हैं पर्यटन की दृष्टि से या तीर्थ की दृष्टि से, उसमें सरकार को सबसे पहला काम क्या करना होता है? यातायात सुविधाओं का विकास, जिससे कि पर्यटक या तीर्थयात्री वहाँ तक पहुँच सके। और उसके बाद जहाँ पर जो पर्यटक स्थल है या तीर्थ स्थल है, रास्ते सहित वहाँ तक की सुरक्षा की व्यवस्था, ये 2 काम सरकारों को करने होते हैं। अब ये 2 काम करने के बाद जब पर्यटक आते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ निजी निवेश भी आता है, होटल भी खुलने शुरू हो जाते हैं, लॉज, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, भांति भांति की दुकानें भी खुल जाती हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुल जाते हैं, ये और निजी वाहन भी आने शुरू हो जाते हैं यात्रियों को, पर्यटकों को, तीर्थ यात्रियों को लेकर। यानी हर तरफ से रोजगार का अवसर उपलब्ध होता है। या दूसरे शब्दों में कहें, सरकार के न्यूनतम निवेश से अधिकतम अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, रोजगार को लाभ होता है। लेकिन प्रश्न यह है, इसके बाद सरकारें क्या करती हैं? अब जैसे मैं अमित शाह जी का एक बयान लेता हूँ, उन्होंने कहा था कश्मीर में 2 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक आ चुके हैं। अब निश्चित रूप से अगर 2 करोड़ पर्यटक आए हैं तो उन्होंने कश्मीर की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान भी दिया होगा, सरकार को भी बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त हुआ होगा। यहाँ मैं दोनों सरकारों से कहूँगा, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी। केंद्र सरकार से इसलिए क्योंकि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र है। भाई, सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर आप पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए क्या आप अतिरिक्त पुलिस बल की भर्ती कर रहे हैं? अगर आप अतिरिक्त पुलिस बल की भर्ती भी करेंगे, वो रोजगार भी तो कश्मीर वालों को ही मिलेगा। उसे कश्मीर वासियों को उस रोजगार से वंचित क्यों कर रहे हैं? आप और भर्ती करें, पर्यटकों को आश्वासन दें, तीर्थ यात्रियों को आश्वासन दें कि अब ऐसा नहीं होगा, पर उन्हें दिखना भी तो चाहिए। तो ये तो मेरा एक आग्रह हो गया। एक आग्रह और करूँगा, वो भी मैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से भी करूँगा राज्य के लिए, और देश की सरकार से भी करूँगा या और राज्य सरकारों से भी करूँगा। जैसे कि मैंने बताया, तीर्थाटन हो या पर्यटन हो, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सरकार के न्यूनतम निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, आर्थिक लाभ भी और रोजगार का लाभ भी। तो इसे पाठ्यक्रमों में
विस्तार से क्यों ना शामिल किया जाए। कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई में तक ये अनिवार्य विषय क्यों ना किया जाए। यदि छात्रों को पर्यटन का और तीर्थाटन का महत्व समझ में आ जाएगा, उन्हें अपनी आर्थिकी, राज्य की आर्थिकी और अपने रोजगार नजर आएगा, तो वो गलत कामों में क्यों लिप्त होंगे। जैसे हम सुनते हैं कि आतंकवादियों को स्थानीय समर्थन मिल जाता है, फिर वो स्थानीय समर्थन क्यों करेंगे जब वो इसका महत्व समझेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक उमर अब्दुल्ला से भी, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकारों से भी पर्यटन को महत्व दें, सब विषय को महत्व दें, जिससे कि छात्र उसे समझें, पढ़ें और अपने को पर्यटन से जोड़ें, तीर्थाटन से जोड़ें, कम से कम आर्थिक रूप से जोड़ें। ठीक है, ये बात सही है। अब अमरनाथ यात्रा में, तीर्थ यात्रा में जाएगा तो हिंदू ही ना, लेकिन रोजगार तो स्थानीय लोगों को ही मिलेगा। तो स्थानीय लोगों को यह आभास होना चाहिए तो कि हिंदू के आने से, तीर्थ यात्रा के सबूत सुचारू चलने से हमारी रोजगार में, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी जीवन जीने की स्तर में सुधार होता है। तो मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस दिशा में सोचें, पर्यटन स्थल, यातायात, सुरक्षा और पाठ्यक्रम में शामिल करने पर इस पर विचार करें। इससे पर्यटन को भी लाभ होगा, तीर्थाटन को भी लाभ होगा, आने वालों को भी लाभ होगा और स्थानीय को भी लाभ होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।